नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। तो समस्त कक्षा 12 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को मोस्ट पावरफुल मॉडल पेपर समझकर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के पेपर में भी बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। प्रिय छात्रों, हम आप सभी को बता देंगे इस वीडियो के अंत में यहाँ पर यह पेपर फेक या रियल, ठीक है। इस वीडियो के अंत में आपको बता देंगे, ठीक है, यह पेपर फेक है या रियल है, ठीक है। वैसे आप सभी को पता होगा, हमने बोल दिया है मोस्ट पावरफुल मॉडल पेपर, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर पहला आपका दिया है, जो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा बी वाला 2 आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आप सभी को यहां पर करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, यदि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y, तब। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा बी वाला, ठीक है। तो इसको भी आप सभी यहां पर लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। चौथा आपका दिया, तो चौथे में आप सभी को यहां पर करेक्ट आंसर मतलब सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, m इक्वल टू n आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर चौथे का, ठीक है। और पांचवा आपका दिया, यदि एक वर्ग अवयव है तो ए सममित अवयव होगा यदि। तो पांचवें में आप सभी को यहां पर करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है पांचवे का, तो इसको भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। छठा आपका दिया है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है। ए वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है छठे का, ठीक है प्रिय छात्रों। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, मैं वापस से आंसर बता देता हूं। पहले में आपको लिखना है बी, दूसरे में आपको लिखना है बी, तीसरे में आपको लिखना है बी, ठीक है। और चौथे में आपको लिखना है सी, और चौथे के बाद आपको पांचवें में लिखना होगा यहाँ पर सी, ठीक है। और छठे में आपको लिखना है यहाँ पर ए, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, आंसर की, ठीक है, सही विकल्प की। और अब यहाँ पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इनके आंसर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, और सेकंड में आपको लिखना है बी वाला करेक्ट आंसर, और थर्ड में आपको लिखना होगा बी वाला इज करेक्ट आंसर, फोर्थ में आपको लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर, 5 में आप सभी को लिखना होगा सी वाला इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और 6 में आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला, ठीक है। अब आपसे भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। प्रिय छात्रों, ये आपका 2023-2024 का जो आपका अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ था, यही छपकर आपकी परीक्षा में आ गया है। आप सभी थोड़ा मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपका पहला दिया है, साइन x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। तो भाई साहब, थोड़ा आपको इनके आंसर ठीक से लिखना होगा, ठीक है। तो आप सभी इनके आंसर अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 3x के पावर 2 कोस कोष्टक के अंदर x की पावर 3 कोष्टक बंद, ठीक है। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ओके, लिख लीजिएगा। सेकंड आपका दिया है, जिसमें अवकल समीकरण
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का हल क्या है? तो सेकंड में आपको लिखना होगा y इक्वल टू माइनस कोस, कोष्टक के अंदर आपको लिखना है x, कोष्टक बंद आपको लगाना है, प्लस आपको c लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा सेकंड का करेक्ट आंसर। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और थर्ड आपका दिया, जिसमें आप सभी को क्या करना होगा प्रिय छात्रों, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, इसका मान आपको बता के लिखना है, मतलब आपको इसको सोल्व करना है, तब आपको इसका मान लिखना है। तो तीसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सिंपल सा एक, इन सभी का मान होगा एक, एक आपको लिखना है। ठीक है, और फोर्थ आपका दिया है, तो फोर्थ में आप सभी को, इसमें भी आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा एक, इसमें भी आपको लिखना है एक यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है, तो पांचवे में आप सभी को यहां पर लिख लीजिएगा इसका आंसर। पांचवे में आपको लिखना है पी, कोष्टक के अंदर ई, इनटू का चिन्ह आपको लगाना है इस प्रकार से पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है पी, कोष्टक के अंदर आपको लिखना है एफ। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर। ठीक है, और 6 आपका दिया, एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना होगा। तो 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है अधिकतम। वर्ग का क्षेत्रफल कैसा होता है? अधिकतम होता है। कितना? अधिकतम होता है। ठीक है, मैक्सिमम। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, बहुत सिंपल सा है। तो देखो, इसमें तो आपको अवकल गुणांक लिखना होगा, जो हमने आपको हिंदी मीडियम में बता दिया है। ठीक है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और आप सभी यहाँ पर 6 का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा मैक्सिमम। ठीक है, इनके आंसर तो हमने बता दिए थे इंग्लिश, सॉरी हिंदी मीडियम में, तो वही सेम टू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर इनके आंसर आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, पहला कैसा आपको लगाना है? सत्य आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड आपका दिया, सेकंड में आपको लिखना होगा यहाँ पर असत्य। ठीक है, इसका प्रांत ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको असत्य लगाना है। तीसरा आपका दिया है प्रत्येक आदेश आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है, तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को 4x प्लस 6y प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x प्लस 2x प्लस 4 एक समघाती अवकल समीकरण है। तो फोर्थ में आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं है। और 5 आपका दिया, जिसमें सदिश आपको दिया है जिसका परिणाम यह होता है, तो इसमें आपको लगाना होगा बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आप सभी वैसे भी यहाँ पर इसका परिणाम निकाल लीजिएगा, यदि आपको पता हो तो बिल्कुल होगा पांचवा करेक्ट आंसर, मतलब सत्य। 6 आपका दिया है अवयव में गुणन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो प्रिय छात्र इसमें आपको लगाना होगा बिल्कुल नहीं होता है, असत्य। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश वर्जन आपको दिया है। देखो, पहला आपको लगाना होगा ट्रू, सेकंड आपको लगाना होगा फॉल्स, थर्ड आपको लगाना होगा ट्रू, फोर्थ आपको लगाना होगा फॉल्स, 5 आपको लगाना होगा ट्रू, और 6 आपको लगाना है फॉल्स। ठीक है, तो इनके आंसर आपको बता दिए। अब आप सभी प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 यहां से देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है कॉलम ए से कॉलम बी से, मतलब कॉलम ए का कॉलम बी से। ठीक है, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा बी से। ठीक है, प्रिय छात्रों देखो, यह क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पेपर आ चुका है, और यह अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 पेपर है। ठीक है, उससे मिलान कर लीजिएगा, सेट ए है, उससे आप सभी इसको मिलान कर लीजिएगा। बस 1 या 2, कम से कम 5 क्वेश्चन थोड़े अलग हो सकते हैं। ठीक है,
और सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम है, ठीक है। तो पहले का मिलन आपको करना है बी से, और दूसरे का मिलन आपको करना होगा डी से, ठीक है। तीसरे का मिलन आपको करना है ए से, और चौथे का मिलन आपको करना होगा यहाँ पर सी से, और पांचवी का मिलन आपको करना है एफ से, ठीक है, जीरो से, ठीक है। और छठे का मिलन आपको करना होगा जी से, और सातवीं का मिलन आपको करना होगा यहाँ पर ई से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो आप सभी अपनी रफ कॉपी में सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। देखो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। देखो पहले में आपको लिखना होगा, पहले में आपको लिखना है बी वाला करेक्ट आंसर, सेकंड में आपको लिखना है यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर, सही जोड़ी का बता रहा हूं मैं, ठीक है। और तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर, तीसरे में आपको लिखना है ए वाला इज करेक्ट आंसर, फोर्थ में आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला इज करेक्ट आंसर, फाइव में आपको लिखना है यहाँ पर एफ वाला लगाना आपको, ठीक है, एफ वाला, और सिक्स में आपको लगाना होगा यहाँ पर जी वाला, ठीक है, वन सेकेंड, जी वाला आपको लगाना है, और सेवन में आपको लगाना है यहाँ पर ई वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी का मिलान बता दिया अच्छे से आपको, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा जैसे कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया, पहले में आप सभी को इसका हल बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना है। आप सभी अपनी रफ कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले में आपको लिखना होगा एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी, क्या लिखना है, एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपको लिखना होगा पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। वापस से लिख देता हूं, वन सेकेंड, एक्स log एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपको लिखना है पहले का करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड आपका दिया जिसमें एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए न्यूनतम मान क्या है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा करेक्ट आंसर -1/2, क्या लिखना है, -1/2 आपको लिखना है सेकंड का करेक्ट आंसर। और थर्ड आपका दिया वाई अक्ष की दिक् को जय लिखना होगा, तो तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 आपको लिखना है, ठीक है। और चौथा आपका दिया है अवकल समीकरण की कोटि आपको बताना होगा, तो इस अवकल समीकरण की आपको कोटि निकाल के लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 2 आपको करेक्ट आंसर लिखना है चौथे का, ठीक है। और पांचवा आपका दिया जिसमें आपको सदिश दिया है परस्पर लंबवत हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो पांचवे में आपको लिखना है ए बराबर 12 आपको लिखना होगा पांचवे का करेक्ट आंसर। छठा आपका दिया है 2 घटनाएं ई और एफ को क्या कहते हैं, यदि आपको दिया है तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं, ठीक है, घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं आपको लिखना होगा। सातवां आपका दिया फलन y = sin इनवर्स x का प्रांत क्या है, तो इसमें प्रांत आपको बताना होगा कोष्टक के अंदर -∞ प्लस इंफिनिटी, ये आपको लिखना है, ठीक है, -∞ और +∞ आपको लिखना होगा सातवें का करेक्ट आंसर प्रांत मान, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस है। तो जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश वर्जन आपको दिया गया है। देखो ऐसा है प्रिय छात्रों, आपको सिर्फ 6 का आंसर निकालना होगा, ठीक है। और के आंसर तो हमने आपको बता दिए, पहले का आंसर भी बता दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 7 के आंसर हमने आपको बता दिए थे, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेम टू सेम है, बस आपको 6 वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। और अब आप सभी यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। और हाँ, संभवतः हम आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर भी बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और तो आपका 6ठा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसको सिद्ध करना होगा और अंत में आपको इसको भी सिद्ध करना है, ठीक है।
अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 7 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें इस अवयव को आपको अवयव की रचना करना होगा और अंत में आपको इसको सरल करके आपको लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा आप अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और आठवीं में आप सभी को यहाँ पर फलन दिया है, फलन x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करके आपको लिखना है। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या फलन fx इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 1 x इक्वल टू 3 पर सतत है या नहीं आपको ज्ञात करना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को दो धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल x की पावर 2 y की पावर 5 महत्तम हो। ठीक है, और अतो क्वेश्चन आपको दिया है, पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ना नहीं है, आपको सोल्व करना है। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें दर्शाना होगा संरेख है या नहीं। और अति में आप सभी को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको शीर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं। और 11वें में आप सभी को सरल रूप में आपको इसको लिखना होगा और इसके अति में आप सभी को इसका मान आपको ज्ञात करना है। 12वें क्वेश्चन में आपको सदिश आपको दिया है कि अनुदिश है, मात्रक सदिश आपको ज्ञात करना है और अति में आपको इन सदस्यों को बीच का कोण आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को एक रेखा के दिग्भुजाएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। और अंत में आप सभी को क्या करना है, समीकरण को सदिश समीकरण को आपको हल करके लिखना होगा। और 14वें क्वेश्चन में आप सभी को इसको सोल्व करना होगा। ठीक है, हल करना आपको। और अंत में आप सभी को क्या करना है, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। और 15वें प्रश्न में आप सभी को यदि फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, तो आप सभी को क्या करना है, फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करना है। और इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया जिसमें सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया है x इक्वल टू 7, ये आपको दिया है। ठीक है, और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना होगा, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इक्वल टू 32 रेखा y इक्वल टू x एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। अतः में आपको वृत्त y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। अतः में आपको अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोष्टक के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 2 कोष्टक बंद इंटू कोष्टक शुरू 1 प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद को हल करके आपको लिखना है। और 18वां क्वेश्चन आपका दिया, 18वें क्वेश्चन में आप सभी को उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और अतः में आप सभी को दर्शाइए यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में न्यूनतम एक कोने के होने की प्रायिकता लिखना है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिएगा 19वां क्वेश्चन आपका दिया। 19वें क्वेश्चन में आपको इसका अधिकतम मान आपको ज्ञात करना होगा, जबकि आपको दिया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से आपको निकालना है। ठीक है, और इसके अतः में आपको आरेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन आपको दिया है, जिसका न्यूनतम निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करना होगा। ठीक है, न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है निम्न अवरोधों के अनुसार। ठीक है, और 20वें क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है, देखो यहां पर आपको आयु दिया है जिसमें इसका प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना होगा। ठीक है, इसका प्रयोग आपको करना है, इसका प्रयोग करके आपको इस समीकरण को हल करना होगा। और इसके अतः में भी आपको इसको सत्यापित करके आपको लिखना है, सिद्ध करके आपको लिखना है। ठीक है, और 21वें में आपको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x की पावर 2 का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके आपको लिखना है। और अतः में आप सभी को प्रिय छात्रों यदि आपको दिया है
ये आपको दिया है, इसके माध्यम से आपको dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। और 22वें में आप सभी को क्या करना होगा, इनके बीच की आपको न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आपको दूरी ज्ञात करना होगा। और 8वें में आपको क्या करना है, लंब रेखा समीकरण आपको ज्ञात करना होगा इन बिंदुओं के माध्यम से, ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच। और 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका मान आपको निकालना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। देखो, सबसे पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इसका मान निकाल पाएंगे। और इसके अतः में आपको इसका मान, आपको dx का मान आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब मैं आप सभी को ऑलमोस्ट लगभग आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं, देख लीजिएगा। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा। जैसे कि प्रिय छात्रों, मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर बता देता हूं अच्छे से, ठीक है। फटाफट आप आंसर देख लीजिएगा। वैसे हमने आपको आंसर बता दिए हैं, पर आप सभी और अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यह हमारा बिल्कुल जीएल वाला क्वेश्चन पेपर है। कैसा? जीएल वाला, ठीक है। तो अब आप सभी चुपचाप यहां पर पढ़ लीजिएगा। तो देखो, पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, दूसरे में आपको बी वाला, तीसरे में आपको बी, और चौथे सी, और पांचवें में आपको लिखना है सी, और छठे में आपको लिखना है ए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर, पहले का आंसर आपको दिया, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, चौथे का आंसर आपको दिया है, पांचवे का आंसर आपको दिया है, और छठे का आंसर आपको दिया है अधिकतम, मैक्सिमम, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर दिया। पहला आपको लगाना होगा सत्य ट्रू, सेकंड आपको लगाना है असत्य फॉल्स, और थर्ड आपको लगाना होगा सत्य ट्रू, और फोर्थ आपको लगाना है असत्य फॉल्स, और 5 आपको लगाना है यहाँ पर ट्रू सत्य, और 6 आपको लगाना है यहाँ पर असत्य फॉल्स, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले सभी छात्रों के लिए सही जोड़ी का मिलान दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर दिए। पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिया, ठीक है, जिसमें लिखना होगा x log x माइनस x प्लस सी, और सेकंड में आपको लिखना होगा -1/2, और थर्ड में आपको लिखना होगा 0 1 0, और फोर्थ में आपको लिखना होगा 2, और 5 में आपको लिखना होगा a = 12, और 6 में आपको लिखना होगा यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आपको दिया है आंसर, ठीक है। और 7 में आपको लिखना होगा -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिएगा। तो ये आपका छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। छठे के बाद आप सभी को इसके 8वें का आंसर यहां से मिल जाएगा, और आप सभी को 7वें क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल जाएगा अथवा सहित। 7वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर अथवा सहित। 8वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का पहले का आंसर और 8वें का आंसर, ठीक है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर अथवा सहित। देखो प्रिय छात्रों, आप सभी को हो सके तो इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी किताब से देखकर सोल्व करना है, ठीक है। और ये आपको दिया है 12वें क्वेश्चन का पहले का आंसर और 8वें का आंसर, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा अथवा सहित, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर अथवा सहित, और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का, सॉरी 12वीं का तो वैसे हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और ये आपका देख लीजिएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर पहले का, और आपको ये भी लिखना होगा पूरा, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिया है 16वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और आप सभी को मिल जाएगा 17वें क्वेश्चन का पहले का आंसर, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 18वें क्वेश्चन का आंसर पूरा ऊपर से लेकर, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर। 21वें के बाद आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ से देख लीजिएगा, इसका 8वें का आंसर आपको दिया है और आप सभी को यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का पहले का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 23वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बता दिया, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों के आंसर अपनी किताब से देखकर सोल्व करना है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जैसे कि हमने वीडियो के फर्स्ट में बताया था, यह हमारा बिल्कुल रियल वाला पेपर है, ठीक है। तो फटाफट चुपचाप आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिएगा। ओके, मिलते अगले वीडियो में।